नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.2 जो कि आधारित है थेल्स प्रमेय और उसके विलोम पर। तो चलिए करते हैं प्रश्नावली 6.2। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। आकृति 1 व 2 में DE समांतर BC, 1 में EC व 2 में AD ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए आकृति दी है, ABC एक त्रिभुज है, DE समांतर कहा है उसने BC के। हमें ये भुजाएं दी हुई हैं 1.5 3 सेंटीमीटर, AE है 1 सेंटीमीटर, हमें EC ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय द्वारा हमें कहा था कि यदि एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो AD का मान 1.5, DB का मान 3, AE का मान 1, EC हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको R पर गुना करते हैं, यह आ जाएगा 1.5 EC बराबर 3 के, या फिर EC का मान आ जाएगा 3 बटे 1.5। इसको यदि हल करें तो 3 बटे 15 बटे 10 या फिर 3 बटे 15 गुना 10। तो यहाँ से यदि काटे 3 एकम 3, 3 बजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी उत्तर कितना आ गया 2। तो EC हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर। चलिए दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में हमें फिगर ये दिया हुआ है कि ABC DE समांतर है BC के। तो देखिए फिर से इसमें कहा है क्योंकि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, तो फिर से हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी थी, हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय द्वारा क्या था कि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो यहाँ से AD हमें ज्ञात करना है, DB का मान आया 7.2, AE का मान है 1.8 और EC का मान है 5.4। तो देखिए यहाँ से AD ज्ञात करना है हमें, हम इसको क्या लिखेंगे 1.8 बटे 5.4। ये 7.2 इधर भाग में था, इधर जाके गुना में, यानी आ जाएगा 7.2। अब देखिए दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी AD आ जाएगा हमारे पास 18 बटे 54 गुना 72 बटे 10। अब यदि इसको काटें तो 18 एकम 18, 18 तिया 54, फिर 3 से काटें यदि इसको तो 3 दूनी 6 बचा 1, 3 चौके 12, यानी हमारे पास आ गया 24 बटे 10। तो AD कितना आया 24 बटे 10, या फिर AD हम कह सकते हैं कि दशमलव लगा देंगे 2.4 सेंटीमीटर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ व PR पर क्रमशः बिंदु E व F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। देखिए ये त्रिभुज है PQR, हमें बताना है EF QR के समांतर है या नहीं। तो ऐसा कैसे बता सकते हैं, हमने थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो अब यही देखना है हमें कि क्या ये दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है या नहीं। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ कौन सी है, PE बटे EQ। देखिए क्या है हमारे पास 3.9 बटे में 3,
या फिर इसको लिख सकते हैं 39/3 × 10। 3 से काट सकते हैं, आएगा 13, यानी 13/10, ये उत्तर आ जाएगा 1.3। दूसरी है PF/FR, तो फिर PF/FR निकालते हैं। PF है हमारे पास 3.6 और FR है 2.4। देखिए दशमलव आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं क्योंकि सेम स्थान पर है, या यूँ कहें कि 36/10 24/10 आप कर सकते हैं। या जाएगा आप यहाँ 36/24, काटेंगे तो 12 × 36, 12 दूनी 24, यानी 3.2। इसको भाग कर सकते हैं आप, 1.5 लिख सकते हैं। तो देखिए क्या ये बराबर है? नहीं है, तो लिखेंगे P/EQ बराबर नहीं है PF/FR की। और जब ऐसा हो तो हम क्या कहेंगे कि EF समांतर नहीं है। ये ऐसे नहीं का निशान किसके? QR के। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि EF QR के समांतर नहीं है। तो चलिए दूसरा पार्ट है इसका कि PE बराबर है 4 सेंटीमीटर, QE बराबर है 4.5 सेंटीमीटर, PF बराबर है 8 सेंटीमीटर व RF बराबर है 9 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से हम निकालेंगे PE/EQ। तो चलिए यहाँ लिखते हैं कि यहाँ PE/EQ या QE भी बोल सकते हैं इसको। ये देखिए PE है 4 सेंटीमीटर और QE है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए 4/45/10, क्योंकि 4.5 का हमने दशमलव हटाया है, तो यहाँ से आएगा 4/45 × 10। आप इसको काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 में 45, यानी उत्तर आएगा 8/9। इसी प्रकार से PF/RF या FR जैसे यहाँ पर था। PF का मान आया है देखिए 8 और RF का मान आया है 9। तो अब देखिए PE/QE भी 8/9 और PF/RF भी कितना आया? 8/9। तो लिख देंगे कि PE/QE बराबर PF/RF। और यदि ऐसा हो जाए, इसका मतलब क्या है कि इस रेखा EF ने इसे समान अनुपात में विभाजित कर दिया है। तो लिखेंगे क्या कि थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा हम कह सकते हैं क्या कि EF समांतर है QR के। आसान क्वेश्चंस हैं, तो चलिए करते हैं इसका तीसरा पार्ट। PQ का मान है 1.8 सेंटीमीटर, PR बराबर है 2.56 सेंटीमीटर, PE बराबर है 0.18 सेंटीमीटर और PF बराबर है 0.36 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ कुछ चेंज है। चेंज क्या है? यहाँ PQ और PR का मान दिया है। तो देखिए जैसे थेल्स प्रमेय कहती है कि वो समान अनुपात में विभाजित करेगा, ऐसे भी हो सकता है कि PQ/PE और PR/PF। तब भी हम कह सकते हैं कि ये समानुपाती प्रमेय है, यानी कि जो रेखाएं हैं वो समानुपाती होंगी, समांतर होंगी। तो चलिए यहाँ पर क्या निकालेंगे हम? यहाँ निकालेंगे PQ/PR, यानी 1.28/2.56। तो देखिए दशमलव क्योंकि पीछे दो दो स्थानों पर है तो ये कट जाएंगे, ये आएगा 128/256। तो काट के 128 को 1 से करेंगे और 128 दूनी 256, यानी 1/2। इसी प्रकार से PE/PF निकालेंगे, यह आएगा 0.18/0.36। फिर से दशमलव क्योंकि देखिए दो दो स्थानों के बाद है तो दशमलव से दशमलव कट जाएंगे, यानी 18/36। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यानी कितना है? 1/2। तो देखिए दोनों अनुपात बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि PQ/PR बराबर PE/PF। तो फिर से क्या लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा
हम कह सकते हैं कि EF समांतर है QR के। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आकृति में यदि LM समांतर है CB के, यानी LM समांतर है CB के और LN समांतर CD, यानी LN समांतर CD, तो सिद्ध करें AM बटे AB, यानी AM बटे AB बराबर AN बटे AD। तो चलिए हमें दिया क्या है, हमें दिया है LM समांतर CB व LN समांतर CD। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD। देखिए जिसने इतना काम कर दिया, मीन्स दिया है, सिद्ध करना है लिख दिया और फिगर बना दिया, बिल्कुल ठीक, उसको 1/3 मार्क्स मिल जाते हैं। सपोज कीजिए कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स इसके मिलते हैं। तो इसे ध्यान से समझिएगा, मेहनत का इसमें कुछ नहीं है, यहाँ तक आप सभी कर सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल आसान स्टेप हैं। देखिए पहली चीज़ क्या दी है, त्रिभुज ले लेते हैं ABC, यानी त्रिभुज ABC में, देखिए ABC में उसने कहा कि LM समांतर CB। जब थेल्स प्रमेय कहते थे कि यदि एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, यानी थेल्स प्रमेय द्वारा कि एक रेखा के समांतर यदि एक भुजा के समांतर यदि एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए AM बटे MB बराबर AL बटे LC। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से नीचे वाली त्रिभुज लेंगे ADC, तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में, देखिए इसमें हमें कहा गया है LN समांतर CD। तो जब ये समांतर है तो क्या होगा, फिर से थेल्स प्रमेय द्वारा, क्या कहा था थेल्स प्रमेय द्वारा, कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AN बटे AD हम इसको लिख सकते हैं या AN बटे ND कर सकते हैं। तो AN बटे ND बराबर AL बटे LC, इसको नाम दे देंगे AN बटे ND बराबर AL बटे LC, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिए दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, AL बटे LC और AL बटे LC, तो क्या होगा, इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी, यानी कि AM बटे MB बराबर AN बटे ND। अब देखिए क्योंकि हमें आंसर में AM चाहिए तो हम पहले इसका विलोम करेंगे। ध्यान रखना जो चीज़ आंसर में चाहिए वो नीचे रहनी चाहिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, MB बटे AM बराबर ND बटे AN, यहाँ लिख देंगे विलोम करने पर। याद रखना है कि जो भी काम हम करेंगे वो हम यहाँ सामने ब्रैकेट में लिख देंगे या कारण देंगे। देखिए हमने विलोम क्यों किया है, क्योंकि हमें ऊपर चाहिए AM और नीचे क्या चाहिए AB और AB कैसे आएगा, AM जमा MB, क्योंकि हमें आंसर में MB नहीं चाहिए था इसलिए हमने MB को ऊपर लिख लिया ताकि MB खत्म होके वो AB बन जाए। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 1 जोड़ देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, देखिए जब 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, MB बटे AM जमा 1 बराबर ND जमा 1 बटे AN, ये 1 जोड़ना है। तो एलसीएम लेंगे इनका, नीचे आएगा AM, तो देखिए ये आया MB, AM को 1 से गुना करेंगे AM, इसी तरह से यहाँ आया AN, ND ऐसे का ऐसे AN में 1 जोड़ेंगे, यानी AN को 1 से गुना करेंगे तो AN। अब देखिए फिगर से यदि हम देखें MB जमा AM, देखिए MB जमा AM ये मिलके क्या बन गया AB, इसी प्रकार से ND जमा AN, ND जमा AN ये मिलके क्या बन गया AD। तो हमारे पास देखिए क्या आ गया, हमारे पास आ गया
ए बी बटे ए एम बराबर ए यही क्या था, ए डी बटे ए एन। लेकिन हमें तो ए एम बटे ए बी चाहिए था, तो हम क्या लिख देंगे इसको कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। कैसे आएगी, विलोम उल्टा कर दिया इसका, तो यहाँ लिख देंगे कि विलोम करने पर, और यही हमें सिद्ध करना था, तो हमने जो सिद्ध करना था वो आ चुका है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है आकृति में डी समांतर ए सी व डी एफ समांतर ए ई है, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। तो चलिए हम पहले दिया है सिद्ध करना लिखते हैं। देखिए हमें दिया है क्या कि डी समांतर ए सी व डी एफ समांतर ए। सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है कि बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ए सी। तो चलिए प्रमाण में जो हमें दिया है, पहले दिया डी ई समांतर ए सी, तो देखिए डी ई था और ये ए सी था, यानी पूरी बड़ी त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में हमें कहा है डी समांतर ए सी। तो हमें पता है कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो थेल्स प्रमेय द्वारा उसने कहा था कि वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए डी ई था, यानी अन्य दो भुजाएं कौन सी होगी, ए बी और बी सी। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, बी डी बटे ए डी बराबर बी ई बटे ई सी। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से देखिए दूसरा है डी एफ समांतर ए, डी एफ समांतर ए, डी एफ समांतर ए। देखिए मैं निशान लगा देता हूं। तो अब त्रिभुज ले लेंगे ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में। तो देखिए क्या आया, हमें कहा है डी एफ समांतर ए। तो देखिए फिर से डी एफ ए ई के समांतर था, तो हमने क्या कहा था कि एक रेखा के समांतर, एक भुजा के समांतर यदि एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए बी डी बटे ए डी बराबर बी एफ बटे एफ ई। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 से इनकी तुलना यदि करें तो देखो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, बी डी बटे ए डी, बी डी बटे ए डी। तो क्या होगा, इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो यहाँ से आ जाएगा बी बटे ई सी बराबर बी एफ बटे एफ। यही हमें सिद्ध करना था। तो चलिए 5वां क्वेश्चन है, आकृति में डी ई समांतर ओ क्यू व डी एफ समांतर ओ आर दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो चलिए पहले दिया है लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसके प्रमाण पे जाएंगे। दिया है हमें कि डी ई समांतर ओ क्यू व डी एफ समांतर ओ आर दर्शाना है हमें, दर्शाइए कि कहा है उसने ई एफ समांतर क्यू आर। तो चलिए देखते हैं अपनी आकृति। देखिए क्या कहा है उसने आकृति में। आकृति में कहा गया है, पहला उसने कहा है कि डी ई समांतर ओ क्यू, यानी ये इसके समांतर है, और दूसरा कहा है डी एफ समांतर ओ आर, यानी ये इसके समांतर। तो हमें सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर। तो चलिए पहले त्रिभुज लेते हैं पी ओ क्यू या पी क्यू ओ। देखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या दिया है, डी ई समांतर ओ क्यू। इससे क्या होगा, हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय द्वारा, क्योंकि एक रेखा एक भुजा के समांतर है। तो क्या होगा, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, पी बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी ओ। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरी त्रिभुज जो समांतर गई है भुजा, देखिए हमें क्या काम करना है, जो दिया है, जो भुजाएं हमें समांतर दी हैं,
हम वही त्रिभुज लेंगे और उसी में थेल्स प्रमेय या थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे। तो चलिए, दूसरा है त्रिभुज POR। तो लिखते हैं त्रिभुज POR में क्या दिया है, इसमें DF समांतर OR। तो जब समांतर है तो क्या होता है, फिर से वही कि थेल्स प्रमेय द्वारा क्या होगा, वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहां से PF बटे FR बराबर PD बटे DO। समीकरण नंबर 2। देखिए, हमें दिखाना है EF समांतर QR के। EF QR के समांतर कब होगा, यदि ये बाकी की जो त्रिभुज की दो भुजाएं हैं ये समान अनुपात में विभाजित हो जाए। तो देखिए, PE बटे EQ और PF बटे FR हमें बराबर दिखाना है। और समीकरण नंबर 1-2 से देखें तो PD बटे DO यानी इनकी राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है, तो क्या होगा, इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। तो देखिए, ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो गई। तो क्या लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या था कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ से आ जाएगा कि EF समांतर है QR के। आज के लिए इतना ही। आशा है आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इसका दूसरा पार्ट अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।